बोलते हैं एंड्रोइसियम। जानते हैं कि जो एंड्रोइसियम होता है ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है और इसकी जो यूनिट होती है उसको हम स्टमेन कहते हैं। स्टमेन में दो पार्ट होते हैं, फर्दर कंपोज ऑफ टू पार्ट। पहला पॉलन, पहला जो होता है एंथर, और दूसरा एंथर जो होता है फ्लावर्स की सिंगला होता है उसको कहते हैं फिलामेंट। अब हम एंथर के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये मेन पार्ट होता है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। एंथर, when we study the anthers and anther are organized on the basis of their nature, their structure के बेस पर एंथर दो तरह का होता है। पहला जो होता है मोनोथिकस और दूसरा जो होता है वो डाइथिकस। तो स्टैंडर्ड में डाइथिकस सेल्स में मोनोथिकस क्या होता है, जब एंथर में केवल एक थीका पाया जाता है। एंथर दो स्पोरेंजिया से मिलकर बना होता है। एंथर आर मेड अप ऑफ टू चैम्बर, इस तरह से दो स्ट्रक्चर होते हैं। अगर एक एंथर में केवल दो चैम्बर या स्पोरेंजिया पाई जाती है और ये केवल एक थीका से रहा होता है, डिफरेंशिएट होता है, तो ऐसे एंथर को मोनोथिकस कहते हैं। लेकिन जब एक ही में आपके कितने होते हैं, सेडेड करके इस तरह से आपके चार, एक में अगर चार स्पोरेंजिया पाई जाती है, 4 स्पोरेंजिया, तो ऐसे एंथर को डाइथिकस एंथर कहते हैं। इन द 12th स्टैंडर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ डाइथिकल एंथर, इसी के बारे में डाइथिकल एंथर के बारे में स्टडी करना है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द डाइथिकल एंथर। एंथर का जब हम स्टडी करते हैं, एक टिपिकल एंथर इज कंपोज्ड ऑफ ओनली 2 पार्ट्स। एक जो टिपिकल एंथर होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला जो होता है ये 4 लेयर वॉल स्ट्रक्चर, इसमें क्या होती है 4 लेयर वॉल पाई जाती है और इसके अंदर की तरफ एक स्पोरोजिनस टिश्यू। जब हम एक एंथर का सेक्शन करते हैं तो इस तरह से दिखाई देता है। इसमें 4 वॉल लेयर स्ट्रक्चर पाई जाती है। सबसे बाहर वाली जो होती है वो सिंगल लेयर होती है एपिडर्मिस की। यहाँ का सेक्शन व्यू है आपका इस तरह से। उसके बाद इसके नीचे क्या होता है, एंडोथीसियम की दूसरी लेयर पाई जाती है। फाइनली उसके नीचे कई लेयर, 1 2 3 मल्टीपल लेयर ऑफ फ्लूइड लेयर पाई जाती है। ये जो तीनों लेयर होते हैं इनका जो काम होता है वो भी फिक्स होता है। The function of these 3 layers is the fix. They can protect anther. ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है and it also helpful in the digestion of the pollen grain. जब मेल गैमीट फुल्ली मैच्योर हो जाता है इसको pollen grain कहते हैं और ये pollen grain जब इस एंथर से बाहर निकलता है तो ऐसी कंडीशन में ये जो मेम्ब्रेन होती है ये इसमें मदद करती है। कैसे करेंगे अभी आपका क्लियर हो जाएगा, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। चौथा जो होता है वो टाइपिकल लेयर होती है। दिस इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द एंथर। एंथर की सबसे अंदर वाली लेयर होती है। इसका फंक्शन क्या होता है, इट प्रोवाइड नरिशमेंट फॉर द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर और द pollen grain और द मेल गैमीट। ये मेल गैमीट pollen grain उसको भी बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोर भी बोल सकते हैं। उसके
नरिशमेंट के लिए न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। जितना भी जरूरत होती है उसके न्यूट्रिशन की, तो ये न्यूट्रिटिव सेल होती है। रिच इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज द न्यूक्लियस होती है, जो माइक्रोस्पोर के नरिशमेंट के लिए जरूरी होती है। उसके बाद इसके अंदर ग्रुप ऑफ द क्लस्टर सेल पाया जाता है, जिसे स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। When the process of microsporogenesis are start, जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस शुरू होती है, तब यही सेल जो होती है स्पोरोजिनस टिश्यू that can be differentiated to form microspore mother cell. This pollen grain mother cell or microspore mother cell, this is the potential cell that is responsible for the formation of microspore. जो माइक्रोस्पोर बनता है उसमें इसका रोल होता है। अब मैं बता रहा था कि ये जो तीनों लेयर होती है ये pollen grain के descent में मदद करती है। It is also helpful in descent of the pollen grain. यानी pollen grain जब fully mature हो जाता है तो इस स्पोरेंजिया से बाहर आता है। अब जब pollen grain fully develop हो जाता है then the nature of this sporangia is changed. अब ये स्पोरेंजिया नहीं रहता बल्कि इसके अंदर स्पोर की जगह पर क्या होते हैं pollen grain आ जाते हैं। या आप कह सकते हैं स्पोर pollen grain में चेंज हो जाते हैं। जब pollen स्पोर ग्रेन जब स्पोर pollen grain में चेंज होते हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा स्पोरेंजिया में क्या होगी इसी दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगी। अब ये दूसरे फॉर्म में चेंज होती है इसको pollen sac कहते हैं। अब इस pollen sac में जब कैप्टम जो होता है फुल्ली यूटिलाइज हो जाता है, इसका काम नहीं बचता है, तो बचती कौन सी है थ्री लेयर की बनती है। और ये थ्री लेयर ये जो अगर ये कहीं से भी ब्रेक होगा, ये pollen sac कहीं से भी अगर ब्रेक होगा तो यही आपकी जो थ्री लेयर्स होती है वही आपकी क्या होती है ब्रेक हो जाती है। इसीलिए कहते हैं इसका जो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इट आल्सो हेल्पफुल इन द डेसेंस ऑफ pollen grain। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि आपका ये बोर्ड में आता भी है, मैंने बता दिया। ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन होगा सिंगल एंड सर्टेन टाइप का बहुत ही सिंपल सा होता है। नेक्स्ट इसका माइक्रो एक टॉपिक और अच्छा टॉपिक खत्म कर देते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं द प्रोसेस बाय व्हिच pollen mother cell differentiates to produce the microspore or the formation of microspore from the microspore mother cell is called microsporogenesis. It is usually 3-step process। ये 3 स्टेप की ही प्रोसेस है। पहले स्टेप में क्या होता है जो आपकी स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल होती है they are take your nutrients and modify or differentiated into microspore mother cell or it is also pollen मदर सेल। ये क्या होती है pollen मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। अब जब ये pollen मदर सेल में कन्वर्ट हो जाती है डिफरेंशिएट करके, अब इसमें क्या होता है माइटोसिस होती है। पहले जो माइटोसिस होगी अगर ये है तो पहले जो माइटोसिस होती है तो एक से आपकी क्या होते हैं 2, आप कह सकते हैं 1 से आपके कितने बन जाएंगे 2 बन जाएंगे, 2 टेट्राड बनते हैं। ये आपके हो गए इस तरह से 2 बनेंगे। उसके बाद ये माइटोसिस सेकेंड होती है तो आपके कितने बन जाएंगे 4
और बन जाएंगे 1 2 3 4। ये आपका डाइकार्ड हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा टेट्राड। Here the process of this is the process of meiosis first and here the second. Finally क्या होता है एक सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 डाटा सेल और वो भी आपके कैसे होते हैं डिसोसिएट नहीं करते हैं बल्कि करते हैं टेट्राड बनते हैं। इसे माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। इस तरह से माइक्रोस्पोर मदर सेल से टेट्राड के बनने की जो प्रोसेस होती है इसी को क्या कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है इट इज द लास्ट टॉपिक द डेवलपमेंट द क्रिएशन ऑफ pollen grain or male gametophyte। ये आप कह सकते हैं इसका डेवलपमेंट ऑफ मेल gametophyte। हम जानते हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो मेल gametophyte होता है pollen grain। तो अल्टीमेटली इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे इस टेट्राड से pollen grain बनने में क्या-क्या चेंज है हाउ थिंग ऑपरेटेड by which a microspore tetrad is converted into pollen grain। इसमें सबसे पहले जो होता है उसका प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेल gametophyte cells then these tetrads are dissociated। ये क्या होते हैं सेपरेट हो जाते हैं और इस तरह से ये आपको क्या हो गया सिंगल माइक्रोस्पोर बनता है। अब इस माइक्रोस्पोर में आपका टैग here the formation of sporotin or the outer and inner layer are formed। जिसकी outer layer होती है वो डिसकंटिन्यूअस होती है या कह सकते हैं इररेगुलर होती है और अंदर वाली जो लेयर होती है वो आपकी क्या होती है रेगुलर होती है। सबसे पहले इसके ऊपर की तरफ जो लेयर होती है इसको एंजाइम कहते हैं, अंदर की जो लेयर होती है उसको इंटाइम कहते हैं। इसमें जो एंजाइम होता है थोड़ा सा रिमार्केबल होती है क्योंकि इसके बनने के लिए टैबलेट क्या है स्पेसिफिक केमिकल को रिलीज करती है जो इसका फॉर्मेशन करते हैं और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो स्पोरोपॉलिन। ये जो स्पोरोपॉलिन होता है इसी से ये आपके क्या होते हैं मिल करके बने होते हैं। अभी तक का ये सबसे स्टेबल कंपाउंड है, कोई भी ऐसा न तो इसमें हीट का कोई इफेक्ट होता है न तो इसके एसिड का इफेक्ट होता है न तो इसमें कोई बेस का इफेक्ट होता है। बिसाइड दिस अभी तक कोई ऐसा एंजाइम नहीं खोजा गया है जो स्पोरोपॉलिन को डिग्रेडेट कर सके तोड़ सके। तो हम कह सकते हैं टिल नाउ डेट अभी तक का सबसे स्टेबल अगर कोई कंपाउंड है तो वो स्पोरोपॉलिन है जिसको आसानी से डिग्रेडेट नहीं किया जा सकता। बस इसी एक क्वालिटी के कारण आप पॉलिन को क्या कहते हैं लिविंग फॉसिल कहते हैं, लिविंग फॉसिल। इसके अंदर का जो मटेरियल होता है एकदम प्रिजर्व रहता है, किसी चीज को इसमें इफेक्ट ही नहीं होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा प्रिजर्व रहेगा। तो स्पोरोपॉलिन जो होता है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और चूंकि अभी ये आसानी से ना तो एसिड में डिसॉल्व है ना तो बेस में डिसॉल्व है, हीट से नहीं इसको डिग्रेडेट कर सकते हैं, कोई ऐसा एंजाइम नहीं खोजा गया है, इसलिए ये बहुत ही अच्छा या कह सकते हैं अभी तक
सब्सटेंस है जिस पर किसी भी एंजाइम का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये जो आपका स्मॉल पॉलीमर से बनी हुई लेयर होती है जिसे हम इंजाइम कहते हैं। इंजाइम क्या होती है? यूजुअल लेयर होती है, जैसे और आपकी पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है, लेकिन ये स्पोरोपॉलिन से मिलकर बनी होती है। दूसरा क्या होता है, इसको क्या नहीं कर सकते, एक ऐसी जगह होती है जहां पर ये क्या होती है, बहुत ही थिन होती है, अल्ट्रा थिन होती है, अपसेट होती है, और इसको हम क्या कहते हैं, जर्म पोर। क्योंकि जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है तो यहीं से क्या होता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद इसके अंदर का जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड हो जाता है और दो तरह के सेल में कन्वर्ट हो जाता है। एक आपका जनरेटिव सेल होती है और दूसरा जो होती है वो आपकी क्या होती है, वेजिटेटिव सेल होती है। इस तरह से ये जो जनरेटिव सेल होता है ये और वेजिटेटिव सेल के अंदर क्या करता है, फ्लोट करता रहता है। और इस तरह के पॉलन ग्रेन को हम क्या कहते हैं, टू सेल स्टेज। ज्यादातर जो प्लांट होते हैं उसमें यहाँ तक पहुंचते क्या होता है, जो आपके पॉलन साइक होती है उससे डिसेंस की प्रोसेस शुरू हो जाती है और ये टू सेल स्टेज में ये क्या होता है, पॉलन ग्रेन जो होता है पॉलन साइक से बाहर निकल आता है। 60% प्लांट में ऐसा होता है, लेकिन 40% ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें डिसेंस से पहले ही ये जो आपका जनरेटिव सेल का जो मेल गैमेट न्यूक्लियाई होता है उसमें माइटोसिस हो जाती है और इस तरह से क्या होते हैं, टू मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से ये 3 सेल स्टेज होता है। लेकिन जो आपके 2 सेल वाले होते हैं इनमें हमेशा जो होगी 3 सेल स्टेज ही आएंगे। जो यूजुअल पॉलन ग्रेन होता है वो 3 सेल स्टेज का होता है, क्योंकि वेजिटेटिव सेल होता है और दो आपके जनरेटिव सेल से रिलेटेड होते हैं। तो 2 सेल स्टेज में ये न्यूक्लियस होता है, जैसे ही पॉलन ट्यूब आती है यहां पर आने के बाद ये आपका क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ये आपका इसका ट्यूब का न्यूक्लियस हो गया, ये मेल गैमेट हो गया और फीमेल गैमेट, और इस तरह से ये 3 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। एंड फाइनली जब हम यहां तक आते हैं then we can a level diagram of male gametophyte, और जब हम मेल गैमेटोफाइट का लेवल डायग्राम बनाते हैं तो इंटरनली जो होता है ये आपका जनरेटिव सेल होगा, ये वेजिटेटिव सेल होगा, ये इंटाइन होगी और इसके चारों तरफ इस तरह से आपकी होती है एंजाइम। ये आपका एंजाइम हो गई, ये इंटाइन हो गई, ये आपका वेजिटेटिव सेल है, ये आपका क्या होता है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव न्यूक्लियाई और जनरेटिव न्यूक्लियाई, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट।